कहानी अब तक उपासना अपने ससुर के साथ बेड पर लेटी थी और उसका ससुर बेड पर लेटा सो रहा था। आज उपासना ने सोच लिया था कि वो अपनी सारी इच्छा अपने ससुर के साथ कर लेगी। अब आगे उपासना का ससुर उपासना के ऊपर काफ़ी दिनों से नज़र रखे था। उसके दिल में भी उपासना के लिए मोहब्बत थी, पर वो कह नहीं पा रहे थे। उपासना की सास पिछले साल ही खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसके ससुर के अंदर दिन रात आग धधक रही थी और उपासना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसका पति भी पिछले 2 सालों से अमेरिका से वापस नहीं आया था। इस वजह से उपासना भी इसी आग में जल रही थी। जैसे ही उपासना ने अपने ससुर के हाथ को उठाकर अपने ऊपर रखा, उसके ससुर जाग गए और तुरंत उठकर लाइट ऑन कर दी। उसके ससुर ने कहा, उपासना तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उपासना ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप भी मेरे साथ यही करना चाहते हैं। उपासना के ससुर उस पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भी तुम्हारे साथ यही सब करना चाहता हूँ? उपासना अपने ससुर की आंखों में आंखें डालकर बोली, उस रात जब मैं आपके कमरे में पारदर्शी नाइटी गाउन पहनकर आई थी, तब आप मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उस दिन आप मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। मैंने आपकी आंखों में एक औरत की प्यास देख ली है। मैं जानती हूँ कि आपको एक औरत की ज़रूरत है, क्योंकि उस दिन जब मैं आपके कमरे में पोछा लगा रही थी, तब आप अपने कमरे में नहीं थे। आप अपने बाथरूम में खड़े होकर अपने उस्ताद को पकड़कर अपने हाथों से तेल मालिश कर रहे थे। अगर ऐसा ना होता तो आप ऐसा ना करते। मेरा और आपका हाल एक जैसा ही है। आपकी पत्नी नहीं है और मेरा पति नहीं है। हम दोनों की ज़रूरत एक ही है। उपासना के ससुर ने कहा, अरे तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उपासना ने कहा, अब हम दोनों एक साथ कदम उठा चुके हैं। हम दोनों में से कोई भी कदम पीछे ले जाता है तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आप ही बताइए, यहाँ से आगे बढ़ने के अलावा और क्या कर सकते हैं? उपासना नादान बनते हुए बोली। इससे पहले उसके ससुर कुछ और कहे, बात आगे बढ़े, वह उठकर खड़ी हो गई। अपने ससुर को कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना उपासना अपने ससुर के पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई और उनको मनाने लगी। उसके ससुर कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। उपासना समझ गई कि अब लोहा गर्म हो गया है, अब चोट मारने की देरी है। अब उपासना को समझ आ गया था कि उसने जंग जीत ली है। अब उपासना 7वें आसमान में उड़ने लगी थी, क्योंकि उसके ससुर ने उपासना को कंधे से पकड़कर उठाया और कहा कि बहू, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी दिनों से इंटीमेट होना चाहता था, पर डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब वो समय आ गया है जब तुम भी मेरे साथ राजी हो गई हो। अब तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ससुर ने उपासना को बेड पर लिटा दिया और हल्की सी मुस्कान भरते हुए अपनी बहू को बाहों में ले लिया और ऊपर आकर एक दूसरे को संतुष्ट करने लगे। अब दोनों की शर्म व झिझक खत्म हो गई थी। उस दिन से उपासना अपने ससुर के साथ रोज़ मज़े करने लगी।